बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जौन सा हमारा टॉपिक है उसका नाम है गैस एक्सचेंज इन प्लांट। जौन सा हमारे पास लफ्ज एक्सचेंज है, एक्सचेंज आप भी अक्सर करते होंगे। एक क्लासरूम में आप क्या करते हो, पेन एक्सचेंज कर लेते हो स्टूडेंट से या अपने दोस्त से। तो आप अपना पेन उसे दे देते हो, उससे ले लेते हो। एक्सचेंज का मतलब आप भी कोई चीज दे रहे हो और उससे भी ले रहे हो। तो इधर भी हमारे पास एक्सचेंज का मतलब यही होगा, प्लांट भी कोई गैस देगा और बाहर से भी कोई लेगा। बाहर यानी इन्वायरमेंट। इधर जो सा इसका दोस्त है बना हुआ, वो क्या हमारे पास है, इन्वायरमेंट। वो हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट। यानी ये इन्वायरमेंट से क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। और क्या चीज एक्सचेंज करेगा, वो है हमारे पास गैस। तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट। और ये गैस एक्सचेंज किससे करेगा, इन्वायरमेंट से। एक्सचेंज का मतलब एक गैस ये इन्वायरमेंट को देगा और एक गैस इन्वायरमेंट से लेगा। इसके बाद आपने ये सुना हुआ होगा कि जो सा पौधे हैं वो दिन को हमारे पास डे टाइम यानी दिन को क्या करते हैं, दिन को ऑक्सीजन जो सा वो क्या कर रहे हैं, रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, रिलीज करते हैं। डे टाइम या दिन को ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जो से हमारे पास क्या होता है, पौधे होते हैं, प्लांट्स। और रात को हमारे पास, रात को ये क्या करेंगे, रात को ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, यूज करेंगे। और दिन को ये कौन सी जोन से गैस है, दिन को ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, यूज करते हैं। और रात को ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो आपने ये सुना हुआ होगा कि जौन सा हमारे पास पौधे हैं ये दिन को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। और जौन सा रात को ऑक्सीजन यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। आखिर इसमें ऐसा होता क्या है कि जिसकी वजह से दिन को ये प्रोसेस होता है और रात को ये होता है, वही अब हम इधर देखने लगे हैं इक्वेशन की मदद से। अब हम उन्हीं इक्वेशन को इधर लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए एक रिएक्शन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो रिएक्शन है सेलुलर रिस्पायरेशन। और तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शन 24 घंटे होता है। ये रिएक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसीलिए ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर जानदार में क्या होता है, हर लिविंग थिंग में ये रिएक्शन होता है। कौन सा, हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन। और वो पौधों में भी होगा। और एक और रिएक्शन आप बायो में पढ़ते हो, वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। जो सा फोटोसिंथेसिस है ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा, ये कुछ में होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह हो, उन्हीं में होगा। जैसे पौधे हो गए, प्लांट हो गए, ये प्लांट में हमारे पास फोटोसिंथेसिस का भी रिएक्शन होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे पास इंसान हो गए, हम हो गए, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस का नहीं होगा। जो सा रिस्पायरेशन है ये तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा। तो जो सा फोटोसिंथेसिस है ये कुछ में होता है, जैसे हमारे पास प्लांट हो गए, एल्गी हो गए, और कुछ बैक्टीरिया होता है जिनमें भी ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। तो हम इधर दोनों की इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि इसमें दो रिएक्शन हो रहे हैं। डे टाइम, दिन को, इसमें दो रिएक्शन होते हैं पौधे में, एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा क्या है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन तो 24 घंटे होगा, यानी दिन को भी होगा और रात को भी होगा। तो हम इधर इसकी फोटोसिंथेसिस की पहले इक्वेशन लिखते हैं। ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने नाम पहले लिखना है, फिर इसकी क्या लिखेंगे, इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर होता है, और इधर क्या बनेगा हमारे पास, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, और इधर क्या बनेगा, वाटर। इधर हम लिख लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऊपर से क्या आएगा हमारे पास, सनलाइट। ये हमारे पास इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब पौधे में फोटोसिंथेसिस, तो ये हम जो से इक्वेशनें लिख रहे हैं ये पौधे में लिख रहे हैं डे टाइम, यानी दिन के दौरान जो से हो रही है, डे टाइम, दिन के दौरान जो से हो रही है इक्वेशन, रिएक्शन, यानी उन्हीं की इक्वेशन लिख रहे हैं। और हमने असल मकसद हमारा, हमने देखना है कि दिन को पौधा किस तरह ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। ऑक्सीजन को किस तरह क्या करता है, रिलीज करता है। ये एरो मैं ऊपर डाल रहा हूं, इसका मतलब इसमें से पौधे से निकल रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह ये क्या करता है, यूज करता है, यानी अंदर लेकर जाता है, इसलिए एरो नीचे लगा रहा हूं।
तो हमारे पास हमने यही देखना है, एक तो रिएक्शन हमारे पास इसमें होगा दिन को फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या है रिस्पायरेशन, दोनों साइड बाय साइड होता है, यानी एक साइड पर हमारे पास फोटोसिंथेसिस और साथ ही उसके क्या होगा रिस्पायरेशन भी। तो इधर दूसरे में लिख देता हूं सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन, दूसरा हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन अब हम देखने लगे हैं, इसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसकी इक्वेशन हमारे पास होगी ग्लूकोज टूटेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एनर्जी ATP की फॉर्म में। अब ये याद रखना, ये जो सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस है ये दिन को ही होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये फोटो का मतलब होता है लाइट, जो से सूरज की रोशनी होती है वो सिर्फ कब होती है, दिन को होती है, इसीलिए ये दिन को ही होगा। अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इधर यूज हो रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस दिन को होगा, इसे ग्लूकोज बनाना है, और ये ग्लूकोज इसे क्या करना है ज्यादा बनाना है, क्योंकि रिस्पायरेशन का रिएक्शन 24 घंटे होता है, दिन को भी और रात को भी। जब दिन और रात को होगा तो इसको रात की जो से ग्लूकोज है वो भी इसे बनानी है दिन को ही, इसीलिए ग्लूकोज इसे ज्यादा बनानी पड़ती है। जो सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये दिन को क्या होता है ज्यादा होगा, क्या होगा हमारे पास ज्यादा, किसकी निस्बत, सेलुलर रिस्पायरेशन की निस्बत। जो सा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो क्या होता है ज्यादा होता है। जो सा फोटोसिंथेसिस सेलुलर रिस्पायरेशन का रिएक्शन है ये कांस्टेंट रहता है, एक जैसे रहता है, दिन को भी उतना ही होगा, रात को भी उतना ही होगा, वो पौधे की डिमांड के ऊपर है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। जो सा हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन ये क्या होगा कांस्टेंट, जितना दिन को हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है रात को तकरीबन। और जो सा हमारे पास फोटोसिंथेसिस है ये एक तो फोटो यानी सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जैसे ही हमारे पास सूरज की रोशनी ज्यादा हो जाए तो ये रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, इसकी निस्बत है सेलुलर रिस्पायरेशन की निस्बत ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसने ग्लूकोज ज्यादा बनाना है, रात के लिए भी बनाना है, और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी बनाता है जो ये स्टोर कर लेता है। और जो से इंसान वगैरह हो गए, जानवर हो गए, वो इन्हीं से तो ग्लूकोज वगैरह लेते हैं, तो इसीलिए इसमें ग्लूकोज क्या आता है ज्यादा बनता है। और ये ग्लूकोज इंसानों के लिए नहीं बनाता, ये असल में अपने लिए बनाकर उसे क्या करता है स्टोर करता है, तो हम उसे क्या कर लेते हैं यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो सा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या बनानी है हमने ज्यादा। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनानी है यानी हमने प्रोडक्ट ज्यादा बनाना है, तो रिएक्टेंट भी हमें क्या चाहिए ज्यादा। जब प्रोडक्ट ज्यादा बनाने हैं तो रिएक्टेंट भी हमें क्या चाहिए ज्यादा। इक्वेशन के इस तरफ जो चीज लिखी होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, इस तरफ लिखी हुई उसे रिएक्टेंट नाम देंगे। तो ये हम अगर हमने ग्लूकोज ज्यादा बनाना है तो हमें ये चीजें भी क्या चाहिए ज्यादा, तो इसीलिए मैं इनके ऊपर लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें ज्यादा चाहिए और वाटर भी क्या ज्यादा चाहिए। जब ये दोनों चीजें ज्यादा होगी और सूरज की रोशनी भी हमें ज्यादा मिलेगी, ये ज्यादा बनेगा, और साथ इसके बाय प्रोडक्ट, ये क्या हमारे पास बाय प्रोडक्ट, हमारा मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज बनाना है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट होंगे ये भी क्या बनेंगे ज्यादा बनेंगे। लेकिन दिन को फोटोसिंथेसिस की निस्बत रिस्पायरेशन क्या है कम हो रहा है, इतना तेजी से रिएक्शन नहीं हो रहा है, ज्यादा रिएक्शन नहीं हो रहा, तो ये जो सी जितनी ग्लूकोज इसने दिन को यूज करनी है वो कर लेगा, बाकी एक्स्ट्रा जो सी है ग्लूकोज उसे क्या कर लेगा पौधा स्टोर कर लेगा। और जो सी हमारे पास दिन को ऑक्सीजन भी इसके अंदर यूज हो रही है। अब इधर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बन रही है क्योंकि इधर इस कार्बन जो सा ग्लूकोज है, ग्लूकोज इधर इसकी निस्बत क्या कर रहा है कम यूज कर रहा है। इस ग्लूकोज जो ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में बना है वो ज्यादा है, और जो सा ये यूज कर रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन में वो कम है, तो ये बाकी जितना इसने यूज करना वो कर लेगा कम यूज, बाकी एक्स्ट्रा क्या कर लेगा ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा, रात को यूज हो जाएगा, और बाद में इतना ज्यादा स्टोर कर लेता है कि जानवर वगैरह और इंसान भी पौधों से क्या कर लेते हैं वो ग्लूकोज ले लेते हैं। अब अगर हमारे पास ग्लूकोज कम तो ऑक्सीजन भी कम ही चाहिए, यानी उतनी चाहिए जितना ग्लूकोज है, तो ये बाकी ऑक्सीजन भी क्या कर लेगा कम ही इधर यूज करेगा, इसकी निस्बत क्या होगी कम यूज करेगा। अब जो हमसे एक्स्ट्रा इसने जो सा ग्लूकोज था उसे तो क्या कर लिया स्टोर कर लिया। अब जो से ऑक्सीजन है ये गैस है, तो गैस एक्स्ट्रा जो सी होगी उसे ये स्टोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई सिलेंडर वगैरह तो नहीं है पौधे के अंदर जो सा उसको क्या कर ले स्टोर कर ले, तो इसीलिए ये जो सा ऑक्सीजन है ये क्या कर देगा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, क्या कर देगा रिलीज कर देगा। इसीलिए दिन को
यानी दिन में जो सा हमारे पास पौधा है ये ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, इसके अंदर पौधे के अंदर दिन को भी ऑक्सीजन यूज होती है, लेकिन जो सी इसके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसे ये क्या करता है, रिलीज करता है। अब जैसे ये रिएक्शन होगा यानी ग्लूकोज और इधर ऑक्सीजन मिलेंगे, हमारे पास क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं के मुताबिक हमारे पास इधर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है और एनर्जी। अब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अंदर बन रही है दिन को और इधर यूज भी हो रही है, लेकिन ये बाहर से भी ले रहा है। बाहर से अब क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, तो दिन को भी सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है। जब दिन को सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो रही है, फिर ये दिन को बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेता है वो अब हम वजह देखते हैं। हमारे पास ये रिएक्टेंट कम है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन की निस्बत, ये रिएक्टेंट कम, तो इसका प्रोडक्ट भी फोटोसिंथेसिस की कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत क्या होगा, कम बनेगा। अब जितना इधर कम बनी है, ये जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये पौधा क्या कर रहा है, यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर भी उसकी डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि उसने इस फोटोसिंथेसिस को ज्यादा तेज रिएक्शन करना है, यानी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज ज्यादा बनाना है। तो इधर जो सी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रिस्पायरेशन में बन रही है, ये कम बन रही है, अभी उसे और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। अब वो जो सी और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है वो कहां से लेकर आएगा, इन्वायरमेंट से लेकर आएगा। तो इसीलिए दिन को ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेगा, इन्वायरमेंट से। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दिन को नहीं बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर दिन को भी बन रही होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सी कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी वो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से इन्वायरमेंट से भी लेता है। तो इससे हमें यह पता चला इन दोनों इक्वेशन से कि दिन को पौधा किस तरह ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, यानी इन्वायरमेंट से लेता है। तो जो सा हमारे पास ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा इन्वायरमेंट में, वो इसके पास होगी एक्स्ट्रा, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी है। वो एक्स्ट्रा किस लिहाज से होगी, जो से इसने यूज करनी है रिस्पायरेशन में वो कर लेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बची, अगर एक्स्ट्रा बची तो उसे रिलीज कर देगा, अगर ना बची तो रिलीज नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन में बनेगी वो इसके क्या होगी, इस जितनी इसे डिमांड है उसकी निस्बत क्या हो रही है, कम बन रही है, तो कम बन रही है, बाकी ये क्या कर लेता है, इन्वायरमेंट से ले लेता है। ये तो हमारे पास हो गया दिन में जो सा डे टाइम रिएक्शन हो रहा है। अब हम रात का देखते हैं, हमारे पास रात का कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रात को ये यूज करेगा और जो सा हमारे पास ऑक्सीजन ये रात को क्या करेगा, यूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब हम रात का देखने लगे हैं, हमारे पास नाइट टाइम यानी रात का हम देखने लगे हैं कि रात को ये किस तरह प्रोसेस उल्ट करता है। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रात को इसके अंदर नहीं होती, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि रात को इसके पास लाइट नहीं होती। लाइट का इधर मुराद है हमारे पास सूरज की रोशनी। अक्सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं कि सूरज की रोशनी नहीं है, जो से हमारे पास बल्ब वगैरह होते हैं इनकी रोशनी से भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, जो से आम बल्ब होते हैं इनकी जो सी रोशनी से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो सी सूरज की रोशनी है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। अगर आप प्रिज्म में से गुजारोगे तो आपको 7 कलर नजर आएंगे, अक्सर रेनबो वगैरह में भी हमें नजर आते हैं। वो 7 कलर जो सा उसका नाम याद करने का ट्रिक हमारे पास होता है रॉय जी बेव। हमारे पास आर से बनेगा रेड, ओ से बनेगा ऑरेंज, वाई से बनेगा येलो, जी से बनेगा ग्रीन, बी से बनेगा ब्लू, आई से बनेगा इंडिगो और वी से बनेगा वायलेट। ये 7 कलर होते हैं। अब जो सा फोटोसिंथेसिस में ये कलर क्या होंगे, यूज होंगे। ज्यादातर जो सा लाइट इसमें यूज होती है वो रेड और क्या यूज होती है, ब्लू, रेड और ब्लू। और इन तमाम जो सी लाइट है इन तमाम की वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर आपने ऐसा बल्ब, बने भी हुए हैं कुछ साइंटिस्ट ने बनाए हुए हैं, अगर आपने ऐसा बल्ब बना लिया जिसकी वेवलेंथ इनसे मिलती हुई, रेड से ब्लू से होगी, और जितने भी फोटोसिंथेसिस में इसमें से लाइट यूज हो रही है उस वेवलेंथ की उसमें से लाइट निकलेगी, तो फोटोसिंथेसिस उस बल्ब से होगी। तो अगर वो बल्ब अगर आपने पौधों के ऊपर लगा दिया तो उससे भी हो सकती है, लेकिन इसको हम किसके इतबार से देखेंगे, सूरज की रोशनी के इतबार से। तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास, फोटोसिंथेसिस में हमें पता रिएक्टेंट क्या यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आगे हमारे पास सनलाइट नहीं है तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए मैंने क्रॉस डाल दिया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। मैंने कहा था ये 24 घंटे क्या होगा, रिएक्शन, सेलुलर
रिस्पायरेशन, क्योंकि इसने सेल को एनर्जी देनी है और वो भी 24 घंटे। तो दूसरी हमारे पास क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में हम देखेंगे ग्लूकोज क्या हो रहा है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर और एटीपी। अब जो सा ग्लूकोज रात को यूज हो रहा है, अब ये रात को ग्लूकोज कहां से आया, जो सा दिन को एक्स्ट्रा इसने स्टोर किया हुआ था वो रात को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी रात को क्या होगी, यूज होगी। लेकिन रात को इसने ऑक्सीजन दिन वाली स्टोर नहीं की थी, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, तो गैस को वो स्टोर नहीं कर पाया। तो इसने क्या किया, यही ऑक्सीजन अब कहां से लेगा, इन्वायरमेंट से, क्योंकि अब इधर ऑक्सीजन कहीं भी नहीं बन रही। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस इधर नहीं हो रही, तो इसीलिए कहां से लेगा, इन्वायरमेंट से। तो ये लेगा इन्वायरमेंट से। तो इसी के नतीजे में क्या बने कि कार्बन डाइऑक्साइड, दिन को भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, लेकिन वो यूज हो रही थी किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस तो इधर हो ही नहीं रहा, क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं है। तो यही जो से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चले जाएगी कहाँ, इन्वायरमेंट में। कहाँ चले जाएगी, ये हमारे पास इन्वायरमेंट में। इसीलिए रात को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ऑक्सीजन यूज होती है। इसकी मेन आपने वजह बतानी है कि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये हमारे पास दो हमने पढ़े हैं, डे टाइम और एक और पॉइंट हम देखने लगे हैं, जो सा हमारे पास सुबह के टाइम जब सूरज क्या होता है, तुलू होता है, तो उसकी इतनी शिद्दत नहीं होती, यानी लाइट इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। तो उस टाइम पौधे में से कौन सी गैस रिलीज होगी और कौन सी वो यूज करेगा, वो हम देखते हैं। और जब रात के शाम के टाइम जो सा सूरज जा रहा होता है, यानी गुरूब हो रहा होता है शाम के टाइम, तब भी उसकी जो सी शिद्दत वो क्या होती है, कम होती है। अक्सर आपने देखा होगा शाम को जो सा सूरज जब गुरूब हो रहा होता है, तो आप सूरज को देख भी सकते हो, तो यानी उसकी लाइट इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। तो उसमें हम देखेंगे क्या होता है, यानी उस टाइम पौधे में कौन सी गैस यूज होती है और रिलीज होती है। तो यही हम देखने लगे हमारे पास क्या, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। अब इधर जो सा हमारे पास सनलाइट उस टाइम होगी, उस टाइम सनलाइट हमारे पास क्या होगी, कम होगी। वैसे जब दिन का टाइम मुकम्मल दिन होगा, यानी 12-1 बजे का टाइम होगा, उस टाइम तो सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, शिद्दत। और अगर उसकी शिद्दत क्या होगी, कम होगी, सनलाइट की जो सी शिद्दत यानी रोशनी कम होगी, तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट जब सूरज तुलू हो रहा है और गुरूब हो रहा होता है, उस टाइम एक पॉइंट ऐसा आता है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रिस्पायरेशन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, इक्वल, दोनों इक्वल हो जाते हैं। यानी जितना ये हो रहा है उतना ही ये हो रहा है। ये तो अपनी मिकदार में उतना ही हो रहा है जितना 24 घंटे हो रहा है, लेकिन अब इसके ऊपर हम देखेंगे कि ये कम क्यों हो जाता है, क्यों होता है, सूरज की रोशनी की वजह से। यानी इतना कम होकर इसके इक्वल आ जाता है, दोनों एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, इक्वल। तो उस टाइम क्या होगा, हमारे पास जितना ग्लूकोज इधर क्या होगा, बनेगा, जितना ग्लूकोज इसमें बनेगा वो उतना इसमें क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। इधर फर्ज कर लो 12 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज के बन रहे, फर्ज कर लिया 12 बने हैं, तो 12 के 12 ही यूज होंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल हो रही। तो इधर जितनी ऑक्सीजन बन रही है उतनी इधर क्या होगी, यूज होगी, क्योंकि ग्लूकोज की भी वैल्यू उतनी हो रही है और इसकी भी, क्योंकि दोनों का एक पॉइंट आ गया। तो ऑक्सीजन जितनी इधर बन रही है, इधर क्या हो रही है, यूज हो रही है। एक्स्ट्रा कोई ऑक्सीजन नहीं है, जब एक्स्ट्रा नहीं है तो कोई इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी, तो उस टाइम ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में नहीं जाएगी। अगर ये दोनों, इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल हैं, ये दोनों जो से प्रोडक्ट हैं, यानी इधर रिएक्टेंट के तौर पर यूज हो रहे हैं, अगर ये दोनों और ये दोनों इक्वल हैं, तो आगे जो इससे बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे जो से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो उतनी इसमें क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड भी इधर क्या हो रही है, पूरी हो रही है, क्योंकि इसने आगे रिएक्शन इसका स्लो हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है, दोनों की स्पीड क्या है, इक्वल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी इसमें बन रही है उतनी इसमें यूज हो रही है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की भी जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट आता है, इस पॉइंट में पौधा ना ही बाहर से कोई गैस ले रहा है और ना ही अंदर से कोई गैस बाहर भेज रहा है। ये पॉइंट को हम नाम देंगे कंपेंसेशन पॉइंट। तो अक्सर आपने बाजुकात जब कम गहरे बादल भी आ जाए, तब भी सूरज की जो सी रेडिएशन वगैरह शुआएं होती हैं वो पहुंच रही होती है, उसमें भी पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन बहुत स्लो होगी।
तो अगर आपने इसका एक्सपेरिमेंट देखना हो तो आपको पता होता है जो हमारे पास सोलर पैनल होते हैं, अगर कम गहरे जो से बादल आए तो सोलर पैनल में से जो से पंखे वगैरह होते हैं वो हल्के से क्या कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। यानी उससे हमें पता चला कि जो से सूरज की वो जो से रेडिएशन है वो आ रही है, तो उससे हमारे पास जो ना फोटोसिंथेसिस वो भी क्या हो रहा होता है। और एक बात और हमने इसमें नोट करनी है, वो ये है जो हमारे पास वाटर है, वाटर प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में भी यूज हो रहा है और रिस्पायरेशन में भी। ये जो सा हमारे पास पानी है ये पौधे के लिए क्या है, जरूरी है, तो इसीलिए वो इसे स्टोर भी कर सकता है। लेकिन ये जो सा ऑक्सीजन अगर एक्स्ट्रा आ जाए उसे स्टोर नहीं कर सकता। अब हमने इसे बुक में वर्ड बाय वर्ड रीड करना है कि बुक में क्या, हम बुक से देखने लगे हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। गैस एक्सचेंज इज द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। जो हमारे पास गैस एक्सचेंज है ये टाइप्स है किसकी, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब होता है सांस वाला अमल। हम सिंपल लैंग्वेज में क्या देते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर, एक सांस ले रहे हैं, रिस्पायरेशन। तो हमारे पास रिस्पायरेशन का जहां भी लफ्ज आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए इसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, रिलीज। ऑक्सीजन कहां लेकर जा रहे हैं, अंदर, इसलिए इसका एरो इस तरह बना। तो गैस एक्सचेंज एक टाइप है किसके, रिस्पायरेशन की, डेट अकर जो पाई जाती है एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, यानी ऑर्गेनिज्म में। रिस्पायरेशन एक जो से टाइप्स है, जो से गैस एक्सचेंज टाइप है रिस्पायरेशन की जो पाई जाती है ऑर्गेनिज्म में। तमाम जानदार में रिस्पायरेशन होगी, तो इसलिए यानी गैस एक्सचेंज तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी, तमाम जानदार में। गैस एक्सचेंज इज व्हेन, गैस एक्सचेंज तब होगी जब द इंटायर का मतलब होता है मुकम्मल ऑर्गेनिज्म, जब मुकम्मल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट, जब मुकम्मल ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज यानी एक चीज देगा दूसरी लेगा। क्या चीज एक्सचेंज करेगा, गैसेस, यानी एक गैस देगा दूसरी लेगा, किसके साथ, विद द एनवायरनमेंट। इधर इसका जो सा दोस्त है वो एनवायरनमेंट बना हुआ है। जिस तरह आप अपने क्लास में या अपने स्कूल में एक्सचेंज कोई भी चीज करते हो अपने फ्रेंड से, इसी तरह इधर ये एनवायरनमेंट से गैस एक्सचेंज करेगा। द गोल इज डेट टू मेक, मकसद इसका क्या है, टू मेक श्योर, ये यकीन बनाना, इसका जो सा मकसद है, इसका मकसद है ये यकीन बनाना, श्योर यानी यकीन, मेक यानी बनाना, इसका मकसद ये यकीन बनाना डेट ऑर्गेनिज्म मस्ट बी प्रोवाइड, ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड करे ऑक्सीजन, ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड की जाए, विच इज नीडेड, जिसकी जरूरत है, किस पर, सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन की आपको इक्वेशन पता है, हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज। अब इसके साथ हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो आगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और हमारे पास वाटर बनेगा और एटीपी यानी एनर्जी बनेगी। तो हमें इधर ऑक्सीजन की क्या होगी, जरूरत होगी। वेयर, जहां कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लेक्स का मतलब एक लार्ज या पेचीदा, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो हम इक्वेशन में देखें तो वो हमारे पास है ग्लूकोज, एक हमारे पास कंप्लेक्स और इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है। जहां कार्बन और जहां कंप्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रोकन, ये क्या होगा, टूटेगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच इज टू बी रिमूव्ड इन आउटर एनवायरनमेंट, जो रिमूव्ड हो जाएगी कहां, आउटर एनवायरनमेंट में। तो ये हमारे पास अभी सिंपल वो बता रहा है गैस एक्सचेंज के बारे में। अब ये गैस एक्सचेंज जो से पौधे में किसके जरिए होती है, हम जो सा गैसेज एक्सचेंज करें हमारे नाक के जरिए से जा रही है। बाजू का अगर हम रनिंग करें तो हमारा माउथ यानी मुंह भी ओपन हो जाता है, जिससे गैसेज एक्सचेंज होती है। लेकिन पौधे में ना हमें नाक नजर आता है ना उसका माउथ नजर आता है, तो पौधे में कहां से होती है, तो पौधे के हमारे जो सा पत्ते होते हैं उसके अंदर जो से छोटे छोटे सुराग माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, उससे होती है। और जो से स्टैंप वगैरह होती है, वुडी स्टैंप, उसमें हमने पढ़ा था इससे पहले लेक्चर में, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, वो स्टोमेटा नहीं होते, वैसे ही सुराख है। उधर से ट्रांसपायरेशन भी होती है बहुत कम और उधर से गैसेज एक्सचेंज भी होती है। तो हमारे पास इधर दो हो गया, स्टोमेटा एंड गैस एक्सचेंज। स्टोमेटा और गैस एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। और ये याद रखें जो सा हमारे जो सा इंसानों के अंदर या जानवरों के अंदर सिस्टम होता है, हर सेल में जो सा रिस्पायरेशन हो रही है, तो ये जो सी ऑक्सीजन है ये सबसे पहले किसके अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर। हमारे पास
ये जो सी ऑक्सीजन है ये हम लेकर जाएंगे लंग्स के अंदर यानी फेफड़ों के अंदर, फिर उधर से कहां जाएगी ब्लड में, फिर ब्लड से ये पूरी बॉडी के हर एक सेल को जहां ऑक्सीजन की जरूरत है उसे ऑक्सीजन देगी, और उससे तमाम से ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा और दोबारा लंग्स तक लेकर आएगा और लंग्स से बाहर चले जाएगी। अब पौधों में ऐसा सिस्टम नहीं है, पौधों में कोई लंग्स वगैरह नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, तो इसका हर सेल इन्वायरमेंट के साथ खुद कनेक्ट हुआ पड़ा है, यानी हर सेल ने खुद इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड देनी है। अगर रात का टाइम में ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, खुद ये करेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये खुद इन्वायरमेंट से अपना लिंक बनाएगा। जिस तरह हमारी बॉडी लंग्स के ऊपर डिपेंड करती है तो ये इधर डिपेंड नहीं करेगा। एवरी सेल, हर सेल इन प्लांट डज इट्स ओन यानी अपनी गैस एक्सचेंज करता है, अपनी गैस एक्सचेंज खुद करता है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट नीडेड, डिपेंड करता है कि इसे कितनी जरूरत है। दिस एक्सचेंज मेनली हैपन, ये एक्सचेंज होती है बुनियादी तौर पर थ्रू टू ओपनिंग, दो ओपनिंग से। वो कौन सी है हमारे पास, स्टोमेटा, स्टोमेटा पत्ते के अंदर जो से माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, तो ये लिखा है टीनी छोटे ओपनिंग इन लीव्स, छोटी छोटी ओपनिंग है पत्तों के अंदर जिसे स्टोमेटा कहते हैं। और लेंटिसेल, लेंटिसेल ये हमारे पास वुडी स्टेम में जो से निशानदार सुराख होते हैं और ये हम आम आंख से भी देख सकते हैं, और ये स्टोमेटा नहीं, ये वैसे सुराख है। स्मॉल ओपनिंग इन स्टेम, दिस एक्सचेंज हैपन थ्रू प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये अब जो सी गैसेज एक्सचेंज होती है ये कौन से प्रोसेस से होती है, डिफ्यूजन से। अब डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना, मूव करना। आगे लिखा हुआ द प्लांट बीइंग फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, पौधा हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, ऑटो मीन होता है खुद ब खुद, कहते हैं डोर ऑटोमेटिक ओपन हो गया यानी खुद ब खुद, ट्रोफ का मतलब होता है फूड, यानी ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस से खुद ब खुद अपनी फूड बनाता है। शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ गैसेज एक्सचेंज, इसीलिए डिफरेंट गैसेज एक्सचेंज का पैटर्न शो करता है इन डे एंड नाइट टाइम। तो ये लिखा है इनहेल, इनहेल का मतलब अंदर लेकर जाना, एक्सहेल यानी बाहर निकालना। तो इनहेल दिन के टाइम ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा, अंदर लेकर जाएगा, और रात को ऑक्सीजन। और जो था हमारे पास एक्सहेल दिन को क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और रात को कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मैंने आपको इस टेबल का मुकम्मल प्रोसेस इधर इक्वेशन से आपको अभी बताया। आगे हमारे पास लिखा हुआ है एट द डे टाइम और एट द नाइट टाइम। हमने अभी इक्वेशन के जरिए भी पढ़ा है, दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन होता है, और दिन को जो सी हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनेगी वो रिस्पायरेशन में यूज होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन जो सी एक्स्ट्रा होगी वो क्या आ जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी तरह दिन में रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस की डिमांड के लिए पूरी नहीं है, इसलिए बाहर से भी मंगवाता है वो पौधा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। एट द डे टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान प्लांट्स आर बिजी, प्लांट क्या हमारे पास मसरूफ है विद बोथ, दोनों रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में। द रेट, रेट का मतलब होता है स्पीड, हमारे पास रेट का मतलब हमारे पास क्या होगा, स्पीड। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी स्पीड, फोटोसिंथेसिस की स्पीड वेरीज, चेंज करती है थ्रू आउट द डे, मुकम्मल दिन में क्या करती रहती है, चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि ये सूरज की रोशनी के ऊपर डिपेंड करता है। एज इट मेनली डिपेंड अपॉन द लाइट इंटेंसिटी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइट की शिद्दत पर। जनरली आमतौर पर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो सा फोटोसिंथेसिस की स्पीड है इज ग्रेटर, ज्यादा होगी देन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन की निस्बत उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। देयरफॉर द जनरली आमतौर पर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो सा रेट है यानी स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिस्पायरेशन, किसकी निस्बत है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन के। देयरफॉर द फोटोसिंथेसिस नीड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को जरूरत होती है ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की देन व्हाट रिस्पायरेशन प्रोड्यूस, जितना रिस्पायरेशन प्रोड्यूस करे उससे उसकी ज्यादा डिमांड होती है, इसीलिए इसीलिए प्लांट ब्रिंग इट, अंदर लेकर आता है एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट, तो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से अंदर लेकर आएगा। अब दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑन द अदर हैंड फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन ही ज्यादा हो रहा है, हाई उसका रेट है, जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस उसके रेट जो स्पीड है वो हाई है। देन रिस्पायरेशन, किसकी निस्बत, रिस्पायरेशन की, तो इसमें जो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है रिस्पायरेशन की निस्बत। सो प्लांट
रिलीज एक्सेस ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एट नाइट टाइम, रात को क्या होगा, एट नाइट प्लांट एक्ट मोर लाइक एनिमल्स, रात को पौधे ज्यादातर इंसान, एनिमल यानी जानवरों की तरह एक्ट यानी अमल करते हैं, यानी इंसानों की तरह, इंसान भी उसी में ही आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, अंदर लेकर जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस हैपनिंग इन द डार्क, क्योंकि अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अब आगे क्या, एट डॉन एंड डस्क टाइम, डॉन और डस्क, डॉन का मतलब हमारे पास जब सूरज तुलू हो रहा है, और डस्क जब क्या हो रहा है, गरूब हो रहा है। ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क व्हेन लाइट इंटेंसिटी इज लो, उस टाइम लाइट की जो सी शिद्दत वो क्या होती है, कम होती है, लाइट इंटेंसिटी लो, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन बिकम इक्वल, दोनों की स्पीड क्या आ जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दिस मींस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रिस्पायरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन से प्रोड्यूस होगी, इज इनफ, इनफ यानी पूरी है किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड द ऑक्सीजन रिलीज बाय फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है किससे, फोटोसिंथेसिस से, इज यूज्ड इन रिस्पायरेशन, वो रिस्पायरेशन में यूज हो रही है। कोई गैस ना बाहर जा रही है, नो अंदर आ रही है इन्वायरमेंट में। तो ये लिखा, एट दिस पॉइंट देयर इज नो नेट एक्सचेंज, इजाफी कोई एक्सचेंज नहीं हो रही किसकी, गैसेस की, विद इन्वायरमेंट। एंड वी कॉल्ड इट द कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे हम क्या नाम देंगे, कंपेंसेशन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हमारे पास जो सा लास्ट इसका पॉइंट है वो है रूट्स के बारे में। जो से दरख्त की रूट्स होती है वो कहां होती है, मट्टी में। अब मट्टी के नीचे होती है तो उधर तो सनलाइट नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से उधर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो हमारे पास रूट्स में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो उसमें हमारे पास जो सा रिस्पायरेशन ये तो लाजमी होगी, जो से रिस्पायरेशन है ये तो क्या होगी, लाजमी होगी, क्योंकि उधर भी सेल, हर लिविंग सेल में रिस्पायरेशन होती है, सेलुलर रिस्पायरेशन, और वो भी 24 घंटे। तो रिस्पायरेशन की हमें इक्वेशन पता है, हमारे पास क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, हमारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये ग्लूकोज इसको जो सा प्लांट है वो प्रोवाइड करता है, जहां फोटोसिंथेसिस जैसे पत्ते वगैरह हो गए, लीव्स, उधर से ग्लूकोज रूट्स तक आती है। अब ये ऑक्सीजन लेगा, कहां से लेगा, जो सा मट्टी होती है, मट्टी के दरमियान पार्टिकल में जो सी हवा आती है उधर से ऑक्सीजन लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड उधर क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये दिन को भी ऑक्सीजन लेगा और रात को भी लेगा, और दिन को भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा और रात को भी। तो इसमें पैटर्न सेम ही रहता है, हमारे पास यही लिखा हुआ, पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन रूट्स, रूट्स आल्सो एक्सचेंज गैस विद सोइल एयर, जो सोइल के पार्टिकल के दरमियान हवा होती है, थ्रू रूट्स एपिडर्म, किसके जरिए, रूट्स की एपिडर्म, एपी का मतलब होता है अपर, यानी रूट्स की अपर जोन सी, डर्मर का मतलब होता है लेयर, रूट्स की अपर जोन सी लेयर होती है उससे क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। अपर एपिडर्मल सेल्स विच इन्वॉल्व, जो शामिल है एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जज्ब करेगा, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, हैपनिंग इन द रूट्स, रूट्स में नहीं होती। एंड इट रिमेन सेम, ये सेम रहेगा डे एंड नाइट, दिन को भी यही ऑक्सीजन लेगा और रात को भी ऑक्सीजन लेगा, और दिन को भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और रात को भी रिलीज करेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।